अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है और सुबह सुबह का टाइम है, मतलब अभी हम सोए नहीं हैं। सहरी के बाद तो अभी तक सोए नहीं हैं क्योंकि ये तकरीबन 6:30 बजे का आई थिंक टाइम है। मतलब जैसे सूरज निकलता है ना तो खूब रोशनी कमरे में आती है। तो यहाँ पर ना अलियान जो है वो जा रहा है इधर अपने बाबा के साथ, मंडी जा रहे हैं ये लोग। तो अलियान जो है ना वो भी नहीं सोया कि मैंने बाबा के साथ जाना है। और हान जो है वो सो के मतलब थोड़ी देर सोया है और फिर उठ गया है, लेकिन अभी भी ये फिर से सो जाएगा। तो ये है कि इसको मैं चेंज वगैरह करती हूँ और इसके बाद ये सो जाएगा और उसके बाद ही मैं करूँगी अपने सारे घर के काम वाम और फिर आगे आपके साथ आज का दिन जो है वो शेयर करते हैं कि हमारी रूटीन जो है वो किस तरह से रही। और यहाँ पर इसको नींद भी आ रही थी लेकिन इसको जाना भी ज़रूरी था कि बाबा जा रहे हैं तो मैं भी जाऊँगा। तो बस ये फिर बाबा इसके जो हम रेडी हो रहे हैं तो मंडी वो जा रहे हैं। एक्चुअली ना कह रहे हैं कि फ़्रूट वगैरह वहाँ से कुछ लेकर आते हैं। यहाँ पर तो इतना महंगा है ना जिसका कोई हिसाब नहीं। तो आज कह रहे थे कि आज मुझे छुट्टी है तो मैं ये है कि चक्कर एक लगा के आता हूँ, देखता हूँ कि अगर कुछ मुनासिब होता है ना तो फिर मैं वहाँ से ले आता हूँ। तो मैं तो कह रही थी कि कोई बात नहीं, रमज़ान के बाद देख लेंगे लेकिन वो कह रहे हैं नहीं मैं आज जाता हूँ, मेरे पास टाइम है। तो बस उनका मूड भी था और उनके पास टाइम भी था तो फिर वो जा रहे हैं। और इसको देखें इतनी नींद आ रही है, मैं बार बार यही सोच रही हूँ कि बाइक पे जाना है तो नींद आएगी रास्ते में, लेकिन नहीं मैंने जाना है जी। अच्छा जी, अभी ये देखें 9:30 बजे का टाइम हो गया। ये लोग निकल गए थे 6 साढ़े 6 बजे, मतलब उसी वक्त तकरीबन। तो बस अभी ये लोग आ गए हैं, 2-3 घंटे जो है ना इनको लग गए हैं। तो उतनी देर में मैंने अपने सारे जो काम वाम है वो ख़त्म किए हैं, घर साफ़ किया है, किचन साफ़ किया है, एज़ यूजुअल जो मेरे घर के काम है वो किए हैं। और यहाँ पर ये देखें जी, अच्छा मैंने इनसे बोला था स्ट्रॉबेरी अगर मिल गई ना तो वो थोड़ी सी ज़्यादा ले आना। तो वो यहाँ पर ये देखें पूरी टोकरी उठा के ले आए। तो मैं कह रही हूँ मतलब मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बोली थी, ये नहीं कहा था कि मतलब पूरे साल की एक ही दफ़ा आप ले आएँ। तो अब मुझे ये टेंशन लगी हुई थी कि मैं इसको कैसे स्टोर करूँगी, क्या करूँगी, कहाँ रखूँगी। तो मतलब फिर भी इतनी ज़्यादा, इसमें पता नहीं कितनी बता रहे थे, 12 किलो थी शायद, हाँ 12 किलो मतलब थी। तो मैंने कहा इतनी ज़्यादा मैं कहाँ इसको सेव करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो वो मतलब मुझे हंसी भी आ रही थी और थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि मतलब थोड़ा सा बंदा सोच ले कि इतनी ज़्यादा हम कैसे खाएंगे। और खुद खाते भी नहीं हैं, मिल्क शेक वगैरह भी मैं ही ज़्यादातर पीती हूँ। तो मैंने कहा आप 1 किलो ले आते काफ़ी थी। तो वो कह रहे हैं कि नहीं मतलब सही मिल रही थी, मुनासिब मिल रही थी तो मैंने फिर ले ली। अच्छा, तो इसके बाद फिर मैं लेट ही नहीं हूँ, वरना मुझे इस वक्त जो है ना नींद इतनी सख्त आ रही थी। मैंने कहा अगर मैं लेट गई ना तो फिर ज़ोहर के टाइम आँख खुलेगी तो उसके बाद बिल्कुल टाइम नहीं होता कि मैं ये वाला जो काम है ना वो कर सकूँ। तो फिर अभी जो है हम दोनों मियाँ बीवी जो है ना वो लग गए काम पर। स्ट्रॉबेरी को पहले तो अच्छे से वॉश किया, 2-3 पानी से मैंने जो है ना इसको अच्छे से वॉश किया। और फिर इसके बाद जो है ना इसको मैं बताती हूँ कि मैंने साफ़ करके ना सारा इसको साफ़ करके तो फिर मैंने इसको फ्रीज़ किया। और इस काम में मुझे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग गए, मतलब काफ़ी ज़्यादा था। तो वो भी साथ लगे हुए थे लेकिन फिर भी मुझे जो है ना इतना ज़्यादा टाइम लग गया और नींद से मेरा बुरा हाल हुआ था, सारी रात भी नहीं सोई और अभी भी जो है ना ये काम इसमें लग गए। और बड़ी प्यारी लग रही थी, बड़ी मतलब ऐसे ना रोज़ा था है उस वक्त। तो अभी भी मैं देख रही हूँ तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं ऐसे ही खा जाऊँ। तो मीठी भी थी, ये नहीं कि खट्टी थी, अच्छी मतलब लेकर आए थे। तो बस ये फिर मैंने जो है इसको अच्छे से वॉश करके, देखिए सारी मैंने वॉश कर ली है। एक टोकरी में जो मतलब वॉश करके मैंने रखी है, अभी दूसरी टोकरी में मैं वॉश करके रख रही हूँ। तो बस इसको जो है अच्छे से साफ़ किया, इसके सारे जो ऊपर वाला ये है इसको भी उतारा, मतलब अगर इस पर मट्टी वगैरह हो ना, क्योंकि इसमें मट्टी होती है। तो बड़े मतलब इसको ना आराम से और बड़े हिसाब से इसको मैंने साफ़ किया। और ये देखें जी उसका छिलका उतार के, और अगर दूसरी साइड से मतलब कहीं से भी थोड़ी बहुत ख़राब है तो उसको भी मैं निकाल देती थी। तो फिर इसको जो है ना मैंने फ्रीज़ किया और मेरा पूरा फ्रीज़र जो है ना तकरीबन इसी से एक साइड जो है ना इससे फुल हो गई। मैंने कहा अब इसमें और कुछ नहीं आएगा, बस हम स्ट्रॉबेरी ही खाएंगे, मतलब सहरी में अफ्तारी में बस यही खाएंगे। तो बस जी ये काम करते करते जो है ना 1-2 घंटा जो है वो गुज़र गया। और उसके बाद अभी ये टाइम है जी ज़ोहर के बाद का टाइम है, नहीं आई थिंक हाँ ये असर का टाइम है, ज़ोहर का नहीं असर का।
मतलब ज़ोहर के टाइम तो हम उठे, नमाज़ वगैरह पढ़ के मतलब बिल्कुल 2-3 घंटे ही सोई हूँ ना, तो ऐसे आज नींद से बुरा हाल था। तो अलियान है अभी भी सो रहा है और ये असर के बाद का टाइम है। अभी मैं जो ना असर की नमाज़ पढ़ रही थी और मैं यहाँ पर बैठी हुई थी और ये देखें जनाब। अच्छा, मैं नमाज़ पढ़ी हूँ और अगर मैं कोई मतलब रिएक्ट ना तो रोने लग जाता है। मतलब इसको लगता है कि पता नहीं क्यों नहीं जवाब दे रही, हालांकि सामने मैं इसको रख बिठा लेती हूँ लेकिन यह ना कि ज़्यादा देर मतलब नमाज़ पढ़ते पढ़ते ज़ाहिर बात है कि आप बच्चे की तरफ नहीं देखते हैं, कोई मतलब उसको रिप्लाई नहीं देते हैं ना, तो वो फिर जो है ना रोना शुरू हो जाता है। तो अकेले में जो है इसके साथ नमाज़ पढ़ना भी ज़रा मुझे मुश्किल लगता है। वैसे तो है ज़्यादातर अलियान होता है, अलियान इसको मतलब देखता रहता है, इसके साथ खेलता रहता है तो वो खुश रहता है। तो कभी कभार नहीं होता ना, तो फिर ये अगर जाग रहा हो ना तो फिर इस तरह से ये तंग करता है। और ये देखें जी, धूप में बता रही थी कि हमारे रूम में आ रही है। असल में सामने जो है ना वो शीशा लगा हुआ है ग्लास बिल्डिंग पे, तो उस पर सूरज की जो है ना रोशनी पड़ती है तो फिर डायरेक्ट हमारे जो है ना हाल में आती है। तो मैंने कहा देखो वैसे तो धूप आती नहीं है, लेकिन इस तरह से फिर भी जो है ना वो आ जाती है। अच्छा, पेसिफायर का काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो ये ज़्यादा लेता नहीं है, मतलब बहुत कम लेता है। सोए में तो बिल्कुल नहीं लेता, जैसे रात को सोता है ना तो नहीं लेता है ये। इसका बस ये फ़ायदा होता है कि मतलब छोटे होते हैं, स्पेशली मैं आपको पता है ना कि मेरा सिजेरियन हुआ था ना, तो बच्चा फिर थोड़ा तंग नहीं करता है। शुरू में बच्चे को होता है ना कि बस एक ही काम होता है, तो फिर इसको ये ना मैंने लगा दिया था। अलियान की दफ़ा भी मैंने इसी तरह किया था, तो आई थिंक 7-8 महीने का जब हुआ था ना, तो फिर मैंने इसका छुड़वा दिया था। तो अभी इसका भी जो है ना देखते हैं कि इसका भी छुड़वा दूँगी, मतलब ज़्यादा देर तक इसको भी नहीं लगाएंगे। ये कि साल तक आप बस यूज़ कर लें, उसके बाद जो है ना ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बस देखें जी, अभी बस अफ्तारी का जो है ना वो तैयारी मैंने करनी है। तो बस अफ्तारी की तैयारी करेंगे। आज सालन वगैरह जो है वो नहीं बनाना था, क्योंकि सालन जो है कल का बना हुआ रखा हुआ है, तो वही हम लोग खाएँगे। और देखते हैं पकोड़े वगैरह बनाते हैं या नहीं। अभी हस्बैंड आते हैं ना तो उनसे पूछती हूँ, वो गए मैं ज़रा बाहर सब्ज़ी वगैरह कुछ लेने, तो वो आते हैं तो फिर उनसे मैं पूछती हूँ। चलते हैं जी किचन में। ये थोड़ी देर बाद का टाइम है, मतलब साथ साथ क्लिप तो ऐड करते रहते हैं, लेकिन ये उससे थोड़ी देर असर के बाद का ही टाइम है, तकरीबन 5:30 के करीब का आई थिंक होगा। तो 5-5:30 के बीच में मैं किचन में आती हूँ। 1 से 1.5 घंटा, मतलब अगर ज़्यादा काम हो तो 1.5 घंटा काफ़ी होता है, और अगर जो है अब जैसे कि सालन नहीं बनाना है तो 5:30 पौने 6 में आती हूँ, तो आधे पौने घंटे में सारा काम जब वो हो जाता है। तो बस अभी जो है वो कह रहे थे कि आलू वाले पकोड़े बना लें, और अलियान के लिए फिर मैं चिप्स बना रही हूँ, क्योंकि अगर वो बनाए तो फिर उसने चिप्स मांगने हैं, तो वो मैं बना रही हूँ। ये है कि खुश होके खा लेता है। वैसे तो उसको जो है ना मतलब मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ना खाना वो भी खाए साथ हमारे, क्योंकि जो बात खाने की है ना वो दूसरी चीज़ों से नहीं होती है। तो फ्रूट वगैरह या खाना जो भी है ना मतलब वो खाए। तो बस ये फटाफट से आलू के जो है ना वो बनाते हैं पकोड़े, और साथ में बनाते हैं जी चिप्स। अच्छा जी, उसके बाद इस स्लाइसर के बारे में मेरी कोई सिस्टर पूछ रही थी। तो ये मेरा स्लाइसर बहुत पुराना है, बहुत पुराना मीन्स कि आप समझ लें कि अलियान जब ना 7-8 महीने का था तब मैं कराची गई थी, तो ये मैंने वहाँ से लिया था। मेरी मामी के पास था, वो यूज़ करती थी ना, तो मैंने उनको देखा ना, इससे बड़ी जल्दी काम जो है ना वो हो जाता था, मतलब फटाफट से प्याज जो है स्लाइसिस में काट ले बंदा, तो मैंने भी फिर ले लिया। लेकिन मैंने इसको ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया। इसका कलर आप देख लें थोड़ा सा ना येलो सा हो गया है, ये रखा इसको बेचारे के साथ भी एक कहानी है, वो मैंने पहले भी बताया था आई थिंक, कि मेरी उंगली जो है ना बिल्कुल कट गई थी, मतलब बिल्कुल जैसे स्लाइस उतरता ना पूरी वो उतर गई थी। तो मैं नया यूज़ कर रही थी, तो मुझे मतलब इसके ऊपर एक ना वो होल्डर भी है, तो उसमें होल्ड करना ज़रा मुश्किल लग रहा था, तो मैंने ऐसे ही किया। तो बहुत शार्प था इसका जो ब्लेड था ना, तो मेरी फिंगर पूरी यहाँ से तब कट गई। तो फिर मेरे हस्बैंड जो है ना उन्होंने कहा आज के बाद इसको यूज़ नहीं करना, उन्होंने उठा के ना इसको ऊपर फेंक दिया। उधर हमारे पहले जो घर था ना वहाँ पे एक बनी हुई थी स्टोर सा, तो उसके ऊपर फेंक दिया कि इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना। तो बेचारा वहाँ पे 2-3 साल वहीं पे पड़ा रहा, तो इसका बुरा हाल हो गया हुआ था। तो अभी जो है मतलब लास्ट वाले जो घर में ना मैंने इसको मतलब वहाँ से जब हमने सारी बातें चेंज किया, तो फिर मैंने देखा, निकाला, इसको मैंने साफ़ किया। काफ़ी मैंने इसको साफ़ करने की कोशिश की, लेकिन इसका कलर सही नहीं हुआ, लेकिन काम अभी भी ये बिल्कुल सही करता है। तो अब मैं यूज़ करूँगी, तो मैंने उनसे बोला है मैं ध्यान से यूज़ करूँगी। ऐसे मतलब देखें फटाफट से उसके स्लाइस जो है ना आलू के हो गए हैं, प्याज जो है फटाफट से स्लाइसिस में कट जाता है, खीरा, मतलब
बड़ी जल्दी काम होता है। वैसे तो चॉपर भी है, लेकिन चॉपर का मुझे ये है कि उठाओ लगाओ, यहाँ पे कोई भी स्विच नहीं लगा हुआ, मतलब पूरे किचन में साइडों पे है तो नीचे रखना पड़ता है, तो वो मुझे बड़ा मुश्किल काम लगता है। तो मैंने कहा मुझे ये यूज़ करने दें, लेकिन मैं ध्यान से करूँगी। तो इससे बड़ा आसान, इसके ब्लेड बड़े अच्छे हैं, मतलब 7-8 साल तो तकरीबन हो गए हैं इसको, लेकिन अभी भी ये परफेक्ट, मतलब इसके ब्लेड बड़े अच्छे से काम करते हैं। बाकी लोहे के मिलते हैं लेकिन वो इतने अच्छे नहीं होते। अम्मी के पास था एक, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं लगता मुझे। इसका एक होल्डर भी है, मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने कहीं मुझे मतलब मिला, पता नहीं मैंने कहाँ रखा हुआ है, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मतलब उसके अंदर आप होल्ड करके ना किसी भी सब्ज़ी को, प्याज को, जिसको भी, तो आप आराम से काम कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखें जी, अलियान जो है वो अभी भी नहीं उठा, और रूहान भी जो है वो फिर से सो गया है, तो उसको मैंने झूले में डाला हुआ है। वो जो 4 पे के साथ मैंने झूला बांधा हुआ है ना उसमें, तो उसकी भी इसको आदत पड़ गई है। मुझे तो बड़ा सुकून है सच में। इसका वैसे अलियान का झूला बाहर भी रखा हुआ है, मैंने यही सोचा था कि वो मैं लगा लूँगी, लेकिन फिर वो स्पेस का मसला हो रहा था कि कहाँ रखें इसको, क्योंकि झूला जो है ना वो दरमियान में रखा हो तो फिर ही झूला आता है। तो जब से अम्मी ने ना इसको, उधर मैं गई हूँ ना अभी, तो इसमें डाल के इसकी आदत डाली है ना, तो मुझे बड़ा सुकून हो गया। मतलब सोया रहता है, एक तो काफ़ी देर तक सोया रहता है, और फिर इसको यूज़ करना भी, मतलब कोई जगह की ज़रूरत नहीं है, बस 4 पाइप के साथ आप बांध दें तो आराम से जो है ना वो सोया रहता है। अलियान को भी आदत डालने की बड़ी कोशिश की थी, तो वो तो ऐसे चीखें मारता था, नहीं सोता था इसमें, तो उसके लिए फिर झूला लिया था, तो वो उसी में ही सोता था। उसको ज़रा खुला डुला होकर सोने की आदत थी, और ये इसमें यह है कि बच्चा बिल्कुल सिमट के सो जाता है, तो इसको यही आदत है। तो वैसे भी सोते हुए रात को भी जब सोता है ना, मेरे साथ भी बिल्कुल घुस के सोता है, और अलियान जो है वो बिल्कुल दूर होकर सोता था, उसके साथ कोई चीज़ टच नहीं होनी चाहिए, तो वो इस तरह से सोया। बस दोनों की आदतें काफ़ी डिफरेंट हैं। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से बैटर भी बना लिया, साथ साथ देखिए मैं बातें भी कर रही हूँ, बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो बैटर वही बेसन डाला, इसमें नमक मिर्च डाली, और थोड़ा सा मैंने अजवाइन डाली। आप चाहें तो जो मर्ज़ी मसाले ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा मसाले जो है ना वो पसंद नहीं है, बस हल्की हल्की सी नमक मिर्च हो और बस। और ये है कि ऊपर से बस चाट मसाला डाल के ना, तो वो मतलब आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा ये देखें जी, रोल जो बना के रखे थे ना, ये हैं जी, और कल मैंने थोड़े से फ्राई किए थे, और अभी कुछ भी रखे हुए हैं, और दूसरे भी मैंने बनाए थे, वो मैंने आपको पिछले मतलब में नहीं दिखाए, पिछले जो ब्लॉग था इनकी फ़ाइनल लुक, क्योंकि बाद में हस्बैंड ने बनाए थे ना, तो फिर मैंने कहा आपको मैं दिखा देती हूँ। और बस यहाँ पर चिप्स जो है वो रेडी हो गए हैं। अब 2-3 जो है ना रोल बस फ्राई करूँगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं ना, तो फिर सब कुछ जो है ना वो खाया नहीं जाता। मेरा तो है घर में ज़रूर बच जाता है, और मुझे जो है ना वो ज़बरदस्ती फिर खाना पड़ता है क्योंकि ना हस्बैंड खा रहे होते हैं, ना अलियान खा रहा होता है, तो फिर मुझे ही खाना पड़ता है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि बस उतना ही बनाऊँ जितना हमसे जो है ना फिनिश हो जाए। और बस ये रोल भी फ्राई हो गए हैं, अभी आलू वाले पकोड़े जो हैं इनको फ्राई कर लेते हैं। और खाना आज बना नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं बनाना था। अभी हस्बैंड से मैं पूछ रही थी रोटी का, तो वो कह रहे हैं इतना कुछ आप बना रही हैं तो फिर रोटी नहीं खाई जाएगी, तो मैंने कहा चलें ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अभी पुदीना और धनिया लेकर आए थे, तो उसकी चटनी ख़त्म हुई थी, तो मैंने कहा मैं भी फटाफट से बना लूँ। उन्होंने मुझे जल्दी से मतलब धनिया पुदीना बना दिया, साफ़ कर दिया, और मैंने फटाफट से इसको जो है ना बना लिया। तो बस ये हम लोग तो मिल बांट के काम कर लेते हैं, एक तो ये काम जल्दी ख़त्म हो जाता है, और दूसरा टाइम भी स्पेंड हो जाता है। बहुत सी बातें हम कर रहे होते हैं किचन में, वैसे तो मौका मिलता नहीं है बात करने का, क्योंकि इतने बिज़ी होते हैं वो भी और मैं भी। तो फिर यहाँ पे किचन में जब वो आते हैं ना, तो कोई भी मतलब बात होती है, बंदा आपस में शेयर कर लेता है, मतलब कुछ भी बातें कर रहे होते हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। और बस यहाँ पर चटनी मेरी रेडी हो गई है, और लहसुन मैंने इसमें डालना भूल गई थी, तो मेरे पास लहसुन का पेस्ट रखा हुआ था, मैंने कहा चलो मैं वही हाफ़ जो है ना टीस्पून मैं इसमें डाल दिया। थोड़ा सा बिल्कुल डालती हूँ, बड़ा अच्छा सा फ्लेवर इसका जो है ना वो लहसुन का आ जाता है। तो बस इसको 2 पार्ट में मैं रख लूँगी, एक में जो है फ्रीज़ कर दूँगी, और एक जो है वो यूज़ कर लूँगी। फिर वो जो ख़त्म होगा ना, मतलब जिसको फ्रीज़ नहीं किया, फिर फ्रीज़र वाली निकाल लूँगी। तो इस तरह से ये मैं तो इसी तरह से करती हूँ अगर ज़्यादा बन जाए। और बस थोड़ा सा उसमें मैंने दही ऐड करके, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा चला लेते हैं, तो ये चटनी भी रेडी होगी। और बस यहाँ पर रोज़ा जो है वो इफ्तार हो चुका था,
और अभी बस नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं आ गई हूँ। मैं जो है ना नमाज़ पढ़ के बैठती हूँ, फिर ये है कि आराम से बंदा बैठ के खाता पीता है, बर्तन उठाता है, जो भी काम करने हो कर लेता है। ज़्यादातर वैसे यही कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभार जो है ना फिर बाद में भी पढ़ लेती हूँ। तो बस अभी ये देखें रूहान जो वो देख रहा है सब कुछ, उसका भी दिल करता है माशाल्लाह से कि अब कुछ खाऊं पीऊँ। तो बस आई थिंक 5 मंथ का हो गया ना, तो 1 मंथ तक जो है ना मैं इसको स्टार्ट करूँगी मतलब खिलाना कुछ ना कुछ, मतलब सिरिलैक वगैरह या दलिया कुछ भी, देखते हैं क्या बनता है। तो इसको सब खा रहे होते हैं ना तो मुँह को ऐसे चला रहा होता है। तो बस ये थी हमारी आज की इफ्तारी, और बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट किसी व्लॉग में। अपना बहुत सा याद रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।